वार्म वेलकम टू इमदाद स्पीक्स। इमदाद यूसुफज़ई आपसे मुखातिब है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप मेरे भाई इमाद यूसुफज़ई के चैनल रोखाना डिवा को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात करते हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने अफ़गान सदर अशरफ गनी को एक ख़त लिखा है और ख़त में ये बात वाज़ेह की है कि अशरफ गनी को तालिबान के साथ किसी न किसी मुआहदे पे पहुंचना होगा। बसूरत दीगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपने अफवाज को निकालेगा, जो अफ़गान हुकूमत के लिए ख़तरे की बात होगी, क्योंकि ख़त में लिखा गया है कि तालिबान इस पोजीशन में है कि वो फिर अफ़गानिस्तान में मज़ीद इलाक़े कब्ज़ा कर सके और अफ़गान चंद माहिरीन का ख्याल है कि तालिबान काबुल पे भी कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस तरह नहीं करेंगे। क्यों कि शायद वो भी सीख चुके हैं कि सिर्फ कब्ज़ा करना नहीं है, अगर उनको बाहर के मुमालिक तस्लीम नहीं करेंगे, बाहर के मुमालिक उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात होगी। अगर मैं पस मंज़र पे बात करूं तो आप सबको मालूम है कि ट्रंप, जो साबिक़ा सदर ट्रंप था, उसने फरवरी 2020 में तालिबान के साथ एक मुआहदा किया था। उस मुआहदे के तहत अमेरिका के अफवाज को अफ़गानिस्तान से निकलना था और तालिबान ने ये गारंटी दी थी कि तालिबान अमेरिका के अफवाज पर फिर हमलावर नहीं होंगे। लेकिन मसला ये है कि मुआहदे में ये भी था कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के बीच बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात होंगे, जो मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हैं और उसके मुख्तलिफ़ वजूहात है। क्योंकि अफ़गान सदर अशरफ गनी भी ये नहीं चाहेगा कि तालिबान को असर रसूख मिले, क्योंकि किसी भी मुआहदे की सूरत में फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। और इस ख़त के मतन के मुताबिक भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तालिबान के साथ मुआहिदा करना होगा और उस सूरत में फिर एक ट्रांजिशनल इंटरम गवर्नमेंट कायम होगी, यानी अर्जी तौर पर एक हुकूमत कायम होगी जो मुस्तक़बिल में कायम होने वाले हुकूमत तक काम करेगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अमेरिका चाहता है कि तालिबान को अफ़गानिस्तान की सियासत में एडजस्ट किया जाए, उनको सियासी अमल का हिस्सा बनाया जाए ताकि ये मसला हल हो। ये बात ज़रूरी है कि जब तक बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात नहीं होंगे ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। चाहे अमेरिका निकल भी जाए तो ना अफ़गानिस्तान सुकून से रहेगा और ना हमसाय मुमालिक बशमूल पाकिस्तान सुकून से हो, क्योंकि जब तक अगर अंदरूनी लड़ाई चलती रहेगी तो फिर हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक काम भी करेगा और मुमालिक मुतासिर भी होंगे। जिस तरह के हमने तारीख़ में देखा है कि रूस के इनक़िला के बाद अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है और फिर दो मरहलों में वो खाना जंगी चलती है। पहले मरहले में जो मुजाहिदीन जो लोग कहलाते थे, जो रूस के ख़िलाफ़ लड़े थे, वो लोग नजीबुल्लाह की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और दूसरे मरहले में जब नजीबुल्लाह की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो वो जो मुजाहिदीन कहलाते थे वो फिर आपस में लड़ पड़ते हैं। तो इसलिए इस बार भी ये इम्कान है कि अगर कोई मुआहदा नहीं होता है तो फिर लड़ाई होगी और पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक का मुफाद इस बात में है कि कोई ना कोई मुआहदा हो। बिलखुसूस पाकिस्तान का मुफाद इस बात में है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में जब भी लड़ाई होती है, अफ़गानिस्तान में जब भी बदअमनी होती है, उसका असर पाकिस्तान पे ज़रूर पड़ता है। फ़िलहाल सूरत हाल खुशगुन इसलिए नहीं है कि मुआहदे के बाद अगर हम देखें तो जनवरी 2020 से लेके जून 2020 तक 3900 लोग ज़ख्मी और
مر گئے ہیں، جس میں 2100 لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور باقی زخمی ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صرف 6 ماہ کے اعداد و شمار یہ بات بتا رہی ہے۔ تو اگر یہی بات ہے تو صورتحال فی الحال تو خوشگون نہیں ہے، لیکن امریکہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اقوام متحدہ سے درخواست کرے کہ وہ ایک کانفرنس بلائے، اس کانفرنس میں پاکستان، ایران، روس، انڈیا اور چائنا کو بھی دعوت دی جائے، یعنی جو بھی ممالک افغانستان میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں یا افغانستان میں ان کے مفادات ہیں، سب کو اس کانفرنس میں دعوت دی جائے گی۔ مثال کے طور پر پاکستان ہمسایہ ملک ہے، ایران ہمسایہ ملک ہے، چائنا ہمسایہ ملک ہے، روس تاریخی طور پر وہ افغانستان میں رہا بھی ہے اور روس کے مفاد بھی ہے، روس کے طالبان کے ساتھ بھی تعلق ہے، ایران کی بھی آج کل طالبان کے ساتھ، اگرچہ پہلے طالبان اور ایران مخالف تھے ایک دوسرے کے، لیکن اب ایران کے بھی طالبان کے ساتھ تعلق ہے، اور انڈیا نے سرمایہ کاری کی ہے افغانستان میں، تو انڈیا کا بھی ایک مفاد ہے۔ تو جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی چھتری کے تلے سب اکٹھے ہو کر افغانستان میں امن کے لیے کام کرے۔ یہ سلسلہ بہرحال اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہتری اس میں ہے اشرف غنی کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر وہ امن کے عمل کو آگے نہیں بڑھاتے تو پھر اگر یک طرفہ طور پر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان اشرف غنی کی حکومت کا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔